हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं यकीन 2.0 बैच से कैसे प्रिपेयर करके 6 महीने में कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करूँगा नीट 2024 के लिए, वो बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बेसिकली मैं यकीन 2.0 बैच के लेजेंड फैकल्टी को फॉलो करने वाला हूँ, जिसमें लेक्चर प्लानर के अनुसार टोटल फिजिक्स के 126 लेक्चर है 11th का, और 12th फिजिक्स का 97 लेक्चर है, जूलॉजी का 125 लेक्चर है, बॉटनी का 130 लेक्चर है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, फिज़िकल केमिस्ट्री जिसमें कि 83 लेक्चर है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें 60 लेक्चर्स हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें 77 लेक्चर्स हैं। तो टोटल हमें कुल मिलाकर के 700 के अराउंड लेक्चर्स कब कंप्लीट करने हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल है अगर हम बेसिक मैथ्स का कैलकुलेशन करते हैं तो कुल मिला के हमारे पास दिन आज के डेट से देखा जाए, जो कि आज 25 अक्टूबर है, तो मैं 6 मंथ का टारगेट लेके चलता हूँ। तो नवंबर से अप्रैल तक में 6 महीने हैं, तो 180 दिन। तो 700 को अगर हम 180 से भाग करते हैं तो हमें कुल मिला के लमसम में 3.5 लेक्चर पर डे का पड़ता है। तो आप 3 लेक्चर पकड़ के चलते हैं, चलिए कि 3 लेक्चर हम पर डे कवर करेंगे। 3 लेक्चर पर डे कवर करने में हम बेसिकली अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना सकते हैं, जिसमें कि हमें ऑलमोस्ट 5 to 5.5 आवर्स लेक्चर्स वीडियो का रखना होगा, जिसमें हम बैच से लेक्चर देखेंगे। तो मैंने 3 स्लॉट में अपने पूरे लेक्चर को डिवाइड किया हुआ है। पहला स्लॉट मैं हमेशा फिजिक्स का रखता हूँ, जो कि PW में हमारे लेक्चर्स जो होते हैं वो 2 आवर्स के होते हैं। तो मैं फ़िज़िक्स को बेसिकली आप कह सकते हैं 1.5x पे देख करके 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेता हूँ। और हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि अगर हम फिजिक्स देख रहे हैं तो हमें क्वेश्चन जो सर लिखा रहे हैं, जो स्लाइड पे आया हुआ है, वो नोट नहीं करना है, केवल उसके आंसर्स खुद प्रैक्टिस करने हैं। और रिवीजन के लिए हम लोगों को वही स्लाइड ओपन करके क्वेश्चन पढ़ना है और अपनी नोटबुक पे उसका सॉल्यूशन करना है। तो इस आधार पे हम लोग नोट्स लिखने से बच सकते हैं कम टाइम पे। अगर आप नोट्स लिखने में फ़ास्ट हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं अपना ये जो मैं फ़ॉलो करता हूँ वो मैं बताया, वो भी आप कर सकते हो। तो 1.5 घंटे में मैं फ़िज़िक्स कर लेता हूँ। उसके बाद जूलॉजी का नोमेश सर को मैं पढ़ता हूँ, नोमेश सर से। तो उनका लेक्चर बहुत लेंदी रहता है और बहुत कंटेंट उसमें कम रहता है 2 घंटे के लेक्चर में। तो मैं उसको 1.5x से 2x पे, मैं बेसिकली 2x पे ज़्यादा देखता हूँ, तो वो 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है नोट्स के साथ। और बॉटनी और केमिस्ट्री को पैरेलली चलाता हूँ। कभी एक दिन बॉटनी पढ़ लिया तो नेक्स्ट अल्टरनेट डेज पे केमिस्ट्री पढ़ लिया। वो दोनों 1.5x पे देख करके 1.5 घंटे में उनका नोट्स के साथ कर लेता हूँ। अगर फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो वही सेम फिजिक्स वाला टेक्निक, क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, स्लाइड से देख करके मैं सॉल्यूशन उसका बना लेता हूँ। तो ओवरऑल 5 to 6 आवर्स का मेरा लेक्चर का रहता है। उसके बाद आधा घंटे का ब्रेक ले सकते हैं आप। उसके बाद सेम डे DPP में करता हूँ, जो DPP अपलोड है उस लेक्चर का। तो वो लगभग तीनों सब्जेक्ट का अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन रहता है DPP में, तीनों सब्जेक्ट का। तो 30 क्वेश्चन को मैं 1.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये लेक्चर कर लेता हूँ, उसका DPP कर लेता हूँ। उसके बाद आप भी ऐसा ही कर सकते हो, अगर आपका लेक्चर हो रहा है तो आप साथ ही साथ DPP करोगे, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा कि आप जो कंटेंट कवर कर रहे हो उसमें आपका कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है बेस, वो पता चलता है। तो DPP करने के बाद आप फिर एक स्लॉट अपना डिवाइड करो, जिसमें आप जो करंट टॉपिक जो क्लास में चल रहा है उसके लिए आप 1.5 घंटे में तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो, आधा आधा घंटा का स्लॉट बांट करके। जो वो तो आप एकदम फ्रेश रहता है, वो तुरंत रिवाइज हो जाता है। उसके बाद फिर आधे घंटे का गैप करके जो प्रीवियस क्लासेस में लेक्चर चले हैं उन लेक्चर्स का जो नोट्स है हमारे पास, जो स्लाइड से हम पढ़ रहे हैं, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना है, एक चैप्टर उठा करके एक दिन में। या आप एक दिन में नहीं कर सकते तो 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो। बेसिकली 3 दिन में आप कर ही लो एक चैप्टर कंप्लीट रिवाइज, 1.5 घंटे में ही। मतलब आधे घंटे का स्लॉट उसमें भी रखना है। 3 दिन में आप मतलब 1.5 घंटे में एक चैप्टर कर लो 3 दिन में। तो इससे आपका प्रीवियस भी रिवाइज होता रहेगा और करंट भी टॉपिक चलता रहेगा साथ साथ में। और वीक में मैं एक दिन जिसमें मेरा टाइम ज़्यादा बच जाता है, जैसे DPP संडे वनडे को मैं DPP के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करता हूँ, और उस दिन मैं जितने टॉपिक वीक में चला है उसका मैं बेसिकली PYQs जो रहता है, PYQ का किताब है मेरे पास, उस PYQ की बुक से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि अगर
सही हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं फिर रिवाइज़ करता हूँ पीछे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को जहाँ मिस्टेक्स आ रहे हैं। तो अभी से तो ऐसा स्मूथली चल रहा है। अगर आप भी मेरे साथ जर्नी में मेरे साथ सपोर्ट करोगे तो हम लोग दोनों मिल कर के नीट 2024 को फोड़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। तो और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजिक्स को मैं कैसे स्लाइड की मदद से बिना नोट्स लिखे, नोट्स लिखता हूँ बट केवल सॉल्यूशन के फॉर्म में, वो शेयर करूँगा कि कैसे लिखा जाता है। और बताऊँगा कि फ़िज़िक्स में कौन सा मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और मैं कितना कंटेंट PW के लेक्चर्स के अलावा देखता हूँ या सॉल्व करता हूँ फिज़िक्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा फिज़िक्स के ऊपर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। अभी तो मैंने बेसिकली चैनल स्टार्ट ही किया है 20 अक्टूबर को। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।